गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। इससे पहले हमने 1 घंटे 15 मिनट की क्लास का हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन पार्ट 1 के रूप में कर लिया था। आज है हमारा पार्ट 2। आज हम 2 घंटे जो हमने 2 घंटे तक किया था उससे हम 3 घंटे तक की क्लास का रिवीजन करेंगे, यानी कि 1 घंटे की क्लास का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे। तासी गांग कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सबसे बड़ा मतदान केंद्र, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र यही है। 79 79वें UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये फिलेमोन यांग बने हैं, जो कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पर्वत नेबी हरीश ये कौन है? यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। यूएनओ के महासचिव ये हैं एंटोनियो गुटारेस। और मोदी कैबिनेट 3.0 यानी कि मोदी कैबिनेट 3.0 में कौन कौन से मंत्री शामिल हैं? इसमें प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और कृषि मंत्री ये बने हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ये है JP नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, जो सबसे युवा मंत्री हैं। विदेश मंत्री ये बने हैं S जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है वाई भारत मैटर्स। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री ये बने हैं अमित शाह। सड़क एवं परिवहन मंत्री ये बने हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आवास और शहरी मामले मंत्री महुआ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और बिजली मंत्री ये बने हैं मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री ये बने हैं HD कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये बने हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री ये बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ये बने हैं जीतनराम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन मंत्री ये बने हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। बंदरगाह जहाज रानी मंत्री ये बने हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये बने हैं वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर ये बने हैं राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बने हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय मामले मंत्री जुएल जोराम। कपड़ा मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह। रेल मंत्री और माइती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बने हैं अश्विनी वैष्णव। संचार मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ये बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पर्यावरण और वन मंत्री ये बने हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बने हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी बने हैं। श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री ये बने हैं मनसुख मंडाविया। कोयला और खान मंत्री ये बने हैं G किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बने हैं। तो ये था मोदी 3.0 का मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल में लोकसभा के सदस्यों का कुल 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। फ्रेंच ओपन में मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच और विंबलडन। तो एक साल में होते हैं 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। जो साल के पहले और अंत वाला है ऑस्ट्रेलियन और US ओपन, ये जेनिक सिनर जो इटली के हैं इनके द्वारा जीता गया। और जो बीच वाले हैं फ्रेंच और विंबलडन, ये कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं, जो स्पेन के रहने वाले हैं। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। झारखंड के हेमंत सोरेन। हरियाणा के बने हैं नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ पर शुरू की गई है? असम में। मैया सम्मान ये झारखंड में। महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये राजस्थान में, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, मांझी लड़की योजना महाराष्ट्र में, सुभद्रा योजना ओडिशा में शुरू की गई है, प्रजा पालन कार्यक्रम ये तेलंगाना में, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मोटे अनाज के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। योग्यश्री पहल पश्चिम बंगाल में, लाभ योजना ये ओडिशा में, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम ये राजस्थान में, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना ये डाक विभाग में शुरू की गई है। प्रोजेक्ट अभिषिक्त ये दिल्ली में शुरू किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना ये झारखंड में, एलिवेट और कान प्रोजेक्ट ये कर्नाटक में, मित्र वन योजना ये उत्तर प्रदेश में, राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम ये तेलंगाना में शुरू की गई है। गवाह सुरक्षा योजना ये असम राज्य में शुरू की गई है। तो ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत में, भारत के भी नई दिल्ली में भी भारत मंडपम नामक स्थान पर किया गया था। और यहीं पर 43वीं हेरिटेज साइट मोइदम को यूनेस्को हेरिटेज सूची में शामिल कर दिया, जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान हैं। पोलरिस डॉन मिशन इसको किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था स्पेस वॉक के लिए। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित, और शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित थे। और अब की बार 33वें क्रम का ओलंपिक था। इसमें सैफ डी मिशन जो भारत के प्रमुख थे, जो खिलाड़ियों में प्रमुख थे वो थे सैफ डी मिशन, गगन नारंग। और समापन समारोह में ध्वजवाहक थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर्ता फ्रीज टोपी जो रेड, ब्लू और व्हाइट रंग से निर्मित था। संविधान हत्या दिवस ये कब मनाया गया है? 2024 में पहली बार 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, और इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में 2024 में मनाया गया है। विंबलडन ओपन महिला का खिताब किसने जीता? बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। US और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब ये आर्यन सबलेंका ने जीता, जो बेलारूस की रहने वाली हैं। और फ्रेंच ओपन का खिताब ईगा स्वेटेक ने जीता। 43वीं यूनेस्को हेरिटेज साइट का नाम है मोइदम, जो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान होते थे उनको कहते थे। 42वीं साइट है होयलेश्वर मंदिर, जो कर्नाटक में है। यहाँ पर 3 मंदिर शामिल हैं। 41वीं साइट है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। 40वीं हेरिटेज साइट है धोलावीरा, जो गुजरात में है। और 39वीं है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना में स्थित है। यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया? तो पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया 2016 में। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है, और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, ए पैशन ऑफ डांस। राजीव तारानाथ जी का हाल ही में हो गया है निधन, तो उनका संबंध है सरोद से। गॉड पार्टिकल की खोजकर्ता पीटर हिग्स का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, और 2023 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। सोलेश चिलिमा ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे, और हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी हो गई है डेथ। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल इनका संबंध था अग्नि मिसाइल से। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में अयोग्य घोषित कर दी गई थी, तो उनका नाम है विनेश फोगाट। मात्र 150 ग्राम वजन से इनको बाहर कर दिया गया था। और पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज जीते थे, और भारत की 71वीं रैंक रही थी, लेकिन 33वें क्रम का ये ओलंपिक था। भारत की ओर से पहला मेडल मनु भाकर ने जीता था शूटिंग में ब्रॉन्ज। दूसरा मेडल मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता था शूटिंग में ब्रॉन्ज। मनु भाकर का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से, और सरबजोत सिंह का संबंध है हरियाणा के अंबाला जिले से। स्वप्निल कौसाले ने तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो महाराष्ट्र के रहने वाले, और ये भी शूटिंग में जीता था। और चौथा ब्रॉन्ज मेडल हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर जीता था। 5वां
मेडल, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, 6वां ब्रॉन्ज, 5वां तो ब्रॉन्ज था लेकिन 6वां मेडल था। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था और ये 21 वर्ष की आयु में जीता था, जो सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया। डीआरडीओ के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? समीर कामत। और पहले थे दौलत कोठारी, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ओलंपिक ऑर्डर पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और ये भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड था। इसरो के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस सोमनाथ और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली रैंक किसकी थी? अमेरिका की और भारत की रैंक थी 71। भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 6 मेडल जीते थे और अमेरिका ने 126 मेडल्स जीते थे और अमेरिका की रही थी पहली रैंक। इसरो ने EOS 08 को किससे लॉन्च किया गया है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08, इसको SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। PSLV C58 से POEM और एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है। PSLV C59 इससे प्रोब को लॉन्च किया गया है। PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया और ये स्पेस डॉकिंग मिशन है, यानी कि इसमें 2 उपग्रह जाएंगे और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा और ये इसरो का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन होगा। LVM 3 M4 रॉकेट, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, और चंद्रयान 3 को इससे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। इसलिए इस दिन को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं और जिस बिंदु पर लैंड हुआ था उसको कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। लूपैक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये इंडिया और जापान यानी कि इसरो ऊर्जा ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2024 कौन से क्रम के हैं? 70वें हैं और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड अट्टम को दिया गया, जो मलयालम फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं आनंद अकिरेसी। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया। पेरिस पैरालंपिक 2024 कौन से क्रम के हैं? तो ये 70वें क्रम के हैं 17th क्रम के हैं और इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव और समापन समारोह में हरविंदर सिंह जो तीरंदाज हैं और प्रीति पाल, ये दोनों ध्वजवाहक रहे। और इसमें सेफ्टी मिशन या प्रमुख कौन रहे? तो भारतीय दल के प्रमुख रहे सत्यप्रकाश सांगवान। 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? UAE में और न्यूजीलैंड ने इसमें साउथ अफ्रीका को हराया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये हरियाणा के सोनीपत के OP जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का मनाया गया 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया था और जिस बिंदु पर लैंड हुआ था उसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे और इस बार इसकी थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 12 अप्रैल को मनाते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को अर्थ डे और ग्रह बनाम प्लास्टिक यानी कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम थी। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और 20 मई 2024 को पहली बार विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। पेरिस पैरालंपिक पॉइंट टेबल, इंडिया की रैंक कितनी रही? तो 18वीं रैंक रही, 17वें क्रम का था और भारत ने इसमें टोटल 29 मेडल जीते।
और 29 मेडल में से 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। और ये 7 गोल्ड कौन कौन से थे? पहला गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने, जो शूटिंग से संबंधित है। दूसरा गोल्ड नितेश कुमार बैडमिंटन से संबंधित है। सुमित अंतिल भाला फेंक। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित है। धर्मवीर सिंह क्लब थ्रो। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स और नवदीप सिंह भाला फेंक, जो पैरा जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जीता गया। तो ये 7 खिलाड़ी हमको रखने हैं ध्यान। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का रिवीजन। बाकी जो वीडियो रह गई उसको भी हम 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।